Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Namaste Academia with a new video. I am here microbiologist Ikra Ramhan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic. हमारा डाइजेशन वाला टॉपिक ही कंटिन्यू है। अगर हम उसको फर्दर आगे लेके जाते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन से फर्दर आगे मूव करते हुए लार्ज इंटेस्टाइन। अगर इससे पीछे तक हम ये सारा ओवरव्यू कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ। हर टॉपिक पे हमारी हर उसके पार्ट के ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट है दैट इज द लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन। बिकॉज इट्स डायमीटर इज लार्जर देन स्मॉलर इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ तो है कितनी होती है, 2 मीटर होती है। ठीक है, ओके, जैसे हमने पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखे हैं कि किसी के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, इसी में इसी तरह हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसका डायमीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है, तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है और लास्ट पार्ट है डाइजेशन का। देखिए, ये दरमियान में सारा जो था स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके सराउंडिंग का जितना भी रीजन है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट्स मेजर होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम जो है वो आपके पास, ये देखिए जहाँ पर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन थी, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जहाँ पर एंड होती है, इस पार्ट को हम नाम देते हैं इलियम का। इलियम जहाँ सीकम के साथ अटैच हो होती है, उस पोर्शन को नाम देते हैं इलोसीकल का। ठीक है, अब देखें, ये जो सिंपल एक छोटा सा पार्ट है इसका, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं सीकम। ठीक है, जहाँ से फूड जो है इंटर हो रहा होता है किसके अंदर, जो डाइजेस्टेड होने के बाद जो वेस्ट फूड रह जाता है आपका, वो किधर इंटर जाता है, सीकम। सीकम के बाद वो मूव कराता है कोलोन में, कोलोन के बाद वो जाता है, स्टोर होता है थोड़ी देर रेक्टम में, और फिर यहाँ से एनल कैनाल से आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे फूड कैसे मूव करता है। कोलोन का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, देखिए जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है हम इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर इस तरीके से जो टर्न लेकर इस स्ट्रेट वे में जाता है हम इसे कहते हैं ट्रांसफर कोलोन। फिर जो ऊपर से नीचे की तरफ वो डिसेंडिंग कोलोन। और फिर यहाँ पर जो ये एस फॉर्म में शेप आ जाती है इसकी, इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, लाइक दिस। क्या आप लोगों को इसी फिगर को अगर हम क्लियर तरीके से देखें तो ये आपको यहाँ पर हर चीज़ मेंशन है, सीकम, असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, फिर डिसेंडिंग कोलोन, और फिर ये जो एस लाइक स्ट्रक्चर इसका यूं बनता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, फूड डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब। ओके, फूड जो है अब आपके पास डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होता है इन ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो मूव कर जाता है किस तरफ, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, कहाँ पर, सीकम में। सीकम से मैं आपको बता चुकी हूँ असेंडिंग, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलोन में, वहाँ के बाद स्टोर होगा रेक्टम में, और फिर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के, कि डाइजेशन तो आपकी कंप्लीट होगी थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगी, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी। अब जो फूड था आपका वो डाइजेस्ट, यानी कि आपकी बॉडी की डाइजेशन कंप्लीट, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत थी, आपके ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट थे उनको जिस जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत थी वो मिल गए। बाकी जो वेस्ट मटेरियल था इट बिकम्स अ फीसिस, जो काइम का रिमेनिंग पार्ट था वो क्या बन गया, फीसिस बन गया, यानी कि वेस्ट मटेरियल बन गया। अब उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, और अनडाइजेस्टेड रफेज या वेस्ट प्रोडक्ट सेलूलोज भी प्रेजेंट। ठीक है, अब जो रिमूवल होती है वाटर की फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, उसको हमने देखना है। अगर कुछ वाटर जो है लार्ज इंटेस्टाइन से टू ब्लड फीसिस में प्रेजेंट जो कोलोन में है वहां पर ऐड हो जाता है, तो वो सेमी सॉलिड बनेगा और वो मूव कर जाएंगे। अगर पानी जो है वो लेस एब्जॉर्ब होगा वाटर, तो क्या होगा कि आपको जो है वो सही तरीके से फूड जो आपका वो सॉलिड बन जाएगा और वो मूव नहीं कर सकेगा, तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, यहाँ पर आएगा मोर वाटर अगर एब्सॉर्ब हो जाता है तो वो आपको क्या लग जाएगा, उससे डायरिया हो सकता है। ठीक है, मोर वाटर ने एब्सॉर्ब किया तो आपको डिजीज हो सकती है डायरिया, यानी कि वो जो सेमी सॉलिड सा था वो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में आ गया डायरिया, यानी कि आपको वाटरी स्टूल वगैरह लग गए। ठीक है,
अगर बहुत कम पानी एब्ज़ॉर्ब होता है ब्लड फीसेस के अंदर, तो वो सॉलिड हो जाएगा, तो फिर वो फीसेस जो है आपका, वो सही तरीके से बॉडी से मूव नहीं कर सकेगा, आहिस्ता-आहिस्ता मूव करेगा। इस सूरत को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? और ये कॉन्स्टिपेशन से बहुत सी डिज़ीज़ लग सकती हैं, यानी कि हम इसे कह सकते हैं मदर ऑफ मैनी डिज़ीज़ेज़, ठीक है? जो अब ये फीसेस सारा आपका जैसे सीकम में से आपका मूव कर गया है किधर, क्या नाम सीकम से मूव किया आपका कोलोन में, अब कोलोन से मैंने आपको बताया था कि वो स्टोर होगा रेक्टम में फॉर सम टाइम। फूड का साइज़ जैसे-जैसे रेक्टम में लार्ज होता जाएगा, तो रेक्टम उसे जो है अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। वो वॉल जो रेक्टम की वॉल होती है, बाउंड्री उसको प्रेस करेगा। जैसे ही रेक्टम की जो साइड पे वॉल में रिसेप्टर प्रेज़ेंट होते हैं, वो सिग्नल को कैच करेंगे कि रेक्टम फिल हो गया है, तो वो ब्रेन को मैसेज देंगे कि इट्स टाइम टू रिलीज़, कि आपकी रेक्टम में से एक्सक्रीट करवाएँ, ठीक है? अब जो स्फिंक्टर हैं, वो प्रेज़ेंट होते हैं एनल केनाल में। अभी आपने पीछे देखा है लाइक दिस कि रेक्टम का पार्ट था, ठीक है? लाइक मैं आपको यहाँ पे ये इस तरह का जो रेक्टम के नीचे बना हुआ उसे हम कैनाल कहते हैं, ठीक है? अब कैनाल में अंदर वाला जो होता है इसे इंटरनल स्फिंक्टर कहेंगे, और ये जो बाहर वाला है इसे हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहेंगे, ठीक है? वो पहले इंटरनल पे से प्रेस होगा, देन एक्सटर्नल से बाहर आ जाएगा। अब जो फीसेस आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन, ठीक है? अब ये जो आपके फीसेस हैं ये येलो भी हो सकते हैं और ब्राउन भी, ठीक है? अब ये क्यों येलो और ब्राउन होते हैं? क्यों नहीं ये रेड वगैरह में कोई और कलर क्यों नहीं होता? ठीक है, आपकी जो आरबीसीज़ हैं, यानी कि जब आपके ब्लड के अंदर डिज़ॉल्व हो रहे होते हैं, अब्ज़ॉर्ब हो रहे होते हैं, तो जब ये आरबीसीज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, ठीक है? वो बाइल्स के पास से आ रहा होता है, ठीक है? वो इसकी ब्रेक डाउन करता है और इनको कन्वर्ट करता है येलो या ब्राउन कलर में। अब आपके फेसेस के अंदर जो स्मेल आती है, वो किस वजह से आती है कि आपके फूड के अंदर बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो वो प्रोड्यूस करते हैं स्मेल। इसी वजह से जो आपके डिफेकेशन का प्रोसेस है, जब फीसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो वो येलो या ब्राउन कलर में होते हैं, और जो उनका स्मेल भी उनके अंदर इसी वजह से होती है कि वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड की जो ब्रेकडाउन होती है, तो स्मेल प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है? तो ओवरऑल समरी क्या हुई डाइजेशन की, कि आपने सबसे पहले स्टार्ट ले लिया माउथ से, च्यू किया फूड को वहाँ पर और मिक्स किया किससे? सलाइवा से। सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा प्रोड्यूस किया, ठीक है? उसमें सलाइवरी एंजाइम्स वगैरह प्रेज़ेंट थे जिन्होंने फूड की डाइजेशन में हेल्प किया। देन आपके पास फूड मूव कर गया माउथ से फेरिंक्स में, फेरिंक्स ने इसमें आपने च्यू किया, फूड में मिक्स हुआ हुआ था सलाइवा, उसे हमने बोलस का नाम दे दिया। वो बोलस जो है एसोफेगस में से पास होता हुआ गया स्टमक। स्टमक में मिक्सेस हुए, चर्न हुए एंड फूड विद गैस्ट्रिक जूस जो कंटेन करता है एसिडिक एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हमने पेप्सिन का नाम दिया था, ठीक है? तो उसको नाम दे दिया काइम का। फिर लिवर ने क्या बनाया था? बाइल, ठीक है? और वो स्टोर कहाँ हुआ था? गॉल ब्लैडर में। पैंक्रियाज ने जो आपके पास पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ किए थे, ये हम सब देख चुके हैं। ये ओवरऑल समरी है उसकी, ठीक है? कि बाइकार्बोनेट और एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट करने में। गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया बाइल को और रिलीज किया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ने फर्दर डाइजेशन की, एब्जॉर्ब की न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड और लिम्फ, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, विटामिन्स एंड मिनरल्स को, होम टू इंटेस्टिनल बैक्टीरिया के वहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह के, और फिर वहाँ से जो है आपका पास हो गया वेस्ट मटेरियल कहाँ पर? रेक्टम के अंदर, ठीक है? मतलब कि रेक्टम में गया, वहाँ से आपकी बॉडी से एनल कैनाल से वो बाहर निकल गया और आपकी बॉडी को लीव कर दिया। यहाँ तक आपका डाइजेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आप वीडियो पॉज़ करके जहाँ पर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज़ करें और वहाँ से आप लेक्चर साथ-साथ नोट करते जाएँ। थैंक यू।